हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज अपनी क्लास रहेगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। अपने एग्जाम के अभी इतने ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 2 मंथ बचे हैं। सितंबर में आप लोगों के एग्जाम है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे पहले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, जिसका काफ़ी वेटेज रहता है जिस जिस टॉपिक का, उन उन टॉपिक को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट क्या है? एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है जो कि डिस्कस करते हैं हम इसमें कि लिमिट टेस्ट क्या काम आएगा, कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। कि जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक सफिशिएंट क्वांटिटी है इन लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटी की हो सकती है, सब्सटेंस के अंदर उतनी ही इम्प्योरिटी है या फिर उनसे ज्यादा इम्प्योरिटी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट इज ए स्वामी क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है, और ये लिमिट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। की कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटीज की कितनी क्या लिमिट है, कितनी क्या क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेज हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं, वो सब्सटेंसेज लिमिट टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी में अनवांटेड या फिर फॉरेन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, उनको डिटेक्ट करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे। अब देखो लिमिट टेस्ट के पढ़ने डिटेल में पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये देखो कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो ध्यान में रखने लायक हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिमिट टेस्ट है वो सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है। उसके बाद में जो लिमिट टेस्ट है क्यों करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें जो इम्प्योरिटीज उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। लिमिट टेस्ट करने के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर आप कैसे कौन सा काम में लेंगे प्रिपेयर करने के लिए, नेशनल सिलेंडर काम में लेंगे। एक तो होगा स्टैंडर्ड, एक तो फिक्स सॉल्यूशन होगा जिसके साथ हमको क्या करनी होगी, कंपेयर करनी होगी। दूसरा क्या होगा, टेस्ट सॉल्यूशन होगा जिसमें हम टेस्ट करेंगे। अब जो लिमिट टेस्ट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें जितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या तो उसके बराबर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए जो हम टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी, या फिर क्या है उससे कम प्रेजेंट होनी चाहिए। बराबर प्रेजेंट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के या उससे कम प्रेजेंट है तो क्या है लिमिट टेस्ट अपना पास होगा। अगर क्या है ज्यादा होगी इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो क्या होगा लिमिट टेस्ट फेल होगा। तो दूसरा देखते हैं पर्पज क्या है लिमिट टेस्ट करने का। तो लिमिट टेस्ट करने का पर्पज क्या होगा, टू चेक द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कोई सब्सटेंस है वो कितना प्योर है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है, अगर ये चेक करना है अपने को, तो लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला पर्पज तो है लिमिट टेस्ट करने का, टू चेक द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। की कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस वो कितना प्योर है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। कि मेडिसिन की जो सेफ्टी है, इंश्योर का मतलब होता है बढ़ाना, मेडिसिन की जो सेफ्टी है उसको बढ़ाना। कि जो मेडिसिन है वो क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्वालिटी उसकी बेटर रहे, सेफ रहे, इजी टू यूज हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। कि कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, क्योंकि लिमिट टेस्ट करेंगे तो लिमिट टेस्ट के अंदर हम जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी का टेस्ट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है या ज्यादा है। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो एक हम यूनिट डोज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटी। चौथा, टू रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज। अब आइडेंटिफाई करने पर अगर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, ड्रग के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको क्या करना, रिमूव करना। ओके, तो अपने ये क्या हो गए पर्पज हो गए लिमिट टेस्ट को करके, भूलना नहीं है, रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है। इम्प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, की फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इम्प्योरिटी है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। मेडिसिन की सेफ्टी है उसको बढ़ाना, जो क्वालिटी की ड्रग है वो मेंटेन करना, ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करना। हार्मफुल इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या करना, रिमूव करना। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लिमिट टेस्ट का
प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ये मैंने पहले बताया था कि अगर लिमिट टेस्ट करना है तो लिमिट टेस्ट किस बेस पे काम करेगा। लिमिट टेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन के बेस पे काम करता है लिमिट टेस्ट की। पहले से बना बनाया तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, नेशनल सिलेंडर में एक सॉल्यूशन भरा होगा जो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, उसमें सारी चीजें क्या होंगी, फिक्स होंगी कि इतने एमएल ड्रग का सॉल्यूशन है तो इतने एमएल ड्रग के सॉल्यूशन के अंदर इतनी इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, अगर इससे कम होगी तो अपना जो टेस्ट कर रहे हैं लिमिट टेस्ट वो फेल पास होगा, कम हो गया बराबर होगी तो ज्यादा क्वांटिटी है इम्प्योरिटीज की तो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, अब देखो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज क्या होंगी, एन इम्प्योरिटीज एनी अनवांटेड और फॉरेन सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर कोई ड्रग है, उस ड्रग को बनाते टाइम हमने क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज किया था, पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज किया था, तो उस दौरान क्या हमने प्रिजर्वेटिव होंगे, प्रिजर्वेटिव के अलावा जो मेडिकामेंट है वो मेडिकामेंट होंगे, उनके अलावा अगर कोई बाहर से सब्सटेंस एड ऑन हुआ है बाहर से, तो अनवांटेड चीजें जो अपने काम की नहीं है उनको क्या बोलते हैं, हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। लाइक जैसे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड और आर्सेनिक, और इन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। उसके बाद में देखो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट, तो लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल मैंने बताया किस बेस पे काम करेगा, लिमिट टेस्ट काम करेगा कंपैरिजन के बेस पे। अब नेक्स्ट, द इम्प्योरिटीज इन द सैंपल रिएक्ट विद ए स्पेसिफिक रिएजेंट। पहला प्रिंसिपल तो क्या है कि जो लिमिट टेस्ट करेंगे वो कंपैरिजन के बेस पे लिमिट टेस्ट करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा, इम्प्योरिटी इन द सैंपल रिएक्ट विद स्पेसिफिक रिएजेंट। इम्प्योरिटी का कैसे पता चलेगा कि अगर ड्रग के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक रिएजेंट का यूज करेंगे जिसके साथ में वो इम्प्योरिटी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आएगा और रिजल्ट आएगा। या तो कलर चेंज हो जाएगा, या प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या टर्बिडिटी हो जाएगी, ओपलसेंस हो जाएगा, तो उस बेस पे क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। लिमिटेड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, द इम्प्योरिटीज इन द सैंपल रिएक्ट विद स्पेसिफिक रिएजेंट, टेस्ट करके जो रिएजेंट यूज करेंगे उसके साथ में इम्प्योरिटी रिएक्शन कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और फिर क्या कर लेंगे, उनको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, द रिएक्शन प्रोड्यूस ए कलर और प्रेसिपिटेट। तो जो ड्रग के अंदर जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी वो रिएक्शन करेगी केमिकल्स के साथ में, रिएजेंट के साथ में, रिएक्शन करेगी तो या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर जो कलर है वो प्रोड्यूस होगा, क्लाउडीनेस, तो कोई कलर आ जाएगा, या टर्बिडिटी हो जाएगी, दूध के जैसा कलर हो जाएगा, या फिर मिल्की अपीयरेंस, धुंधला कलर हो जाएगा। उसके बाद में द कलर वो प्रेसिपिटेट कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, एक टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, टेस्ट सॉल्यूशन में रिएजेंट काम में लेकर के रिएक्शन करवा दी ड्रग के साथ में, तो रिएक्शन करवाएंगे तो ड्रग के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद क्या आएगा, कलर आ गया। अब कलर आने के बाद क्या करेंगे, हम जो अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, पहले से बना बनाया सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, फिर रिजल्ट क्या आएगा। देखो रिजल्ट में हमको अगर ये देखने को मिल रहा है कि जो सैंपल है उसके अंदर जो भी कलर आया है, या फिर ओपलसेंस आया है, या टर्बिडिटी आई है, अगर वो कलर आया, वो कलर क्या है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके बराबर है, उसके जैसा, मतलब सेम उसके जैसा बना है, या फिर उससे क्या है, कम है, तो अपना टेस्ट क्या होगा, पास होगा। मतलब इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, और जो कलर है वो कम हो सकता है। दूसरा, अगर सैंपल है तो स्टैंडर्ड से ज्यादा है सैंपल में, तो क्या होगा, अपना जो टेस्ट है वो फेल होगा। तो मेरे को 100% बिलीव है कि इतना अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट पढ़ा है, आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है लिमिट टेस्ट, और कोई भी पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज उनका डिटेक्शन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दूसरा पर्पज क्यों करते हैं, फार्मास्यूटिकल सिस्टम चेक करने के लिए, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और हार्मफुल को रिमूव करने के लिए। फिर इम्प्योरिटीज होती क्या है, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं, किन किन के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड और आर्सेनिक के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट बताऊं तो मैं क्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक वाला लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल कंपैरिजन के बेस पे, प्रिंसिपल क्या होगा, कंपैरिजन के बेस पे वर्क करेगा लिमिट टेस्ट, उसमें रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कलर चेंज होगा, और इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड से कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, तो अपना टेस्ट पास होगा, अदरवाइज अपना टेस्ट फेल होगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट करने के लिए किन किन प्रोडक्ट की या किन किन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी अपने को, तो किन किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिट। तो लिमिट टेस्ट करने के लिए देखो, एक तो सैंपल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, हमको सैंपल का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कोई भी ड्रग है, किसी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का अपन जो लिमिट टेस्ट करें, जिस भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका सॉल्यूशन बनाना होगा। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, पहले से बना बनाया सॉल्यूशन होगा। दूसरा, एक सूटेबल रिएजेंट काम में लेंगे, केमिकल्स काम में लेंगे टेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास एक टेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक पहले से बना बनाया फार्माकोपिया के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा, एक सूटेबल रिएजेंट होना चाहिए। सूटेबल रिएजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपनी जो ड्रग है उसके जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि ड्रग वाटर में सोल्यूबल है या फिर ड्रग अल्कोहल में सोल्यूबल है, या फिर ड्रग का जैसा जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सुटेबल रिएजेंट काम में लेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट करने के लिए ऑपरेटर्स कौन सा काम में लेंगे, नेशनल नेशनल सिलेंडर काम में लेंगे, आपको याद रखना है। कंपेरिजन करने के लिए नेशनल सिलेंडर काम में लेंगे। और क्या काम में लेंगे, सोल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर काम में लेंगे। इतना समझो, मान लो कोई ड्रग प्रोडक्ट है, उस ड्रग प्रोडक्ट का अपने को लिमिट टेस्ट करना है। तो लिमिट टेस्ट करने के लिए एक तो पहले से बना बनाया क्या हो गया, ये टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। नेशनल सिलेंडर एक अपरेटस होता है, उसके अंदर क्या रखेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन को रख देंगे स्टैंडर्ड वाले को। दूसरा, हम खुद प्रिपेयर करेंगे सैंपल सॉल्यूशन के, जिस भी ड्रग प्रोडक्ट में अपने को क्या करना है, जिस ड्रग प्रोडक्ट का लिमिट टेस्ट करना है, जिसमें इम्प्योरिटीज का आइडेंटिफिकेशन करना है, वो लेंगे। फिर एक सुटेबल रिएजेंट काम में लेंगे। फिर टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया पहले से बनाया हमने, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और डिस्टिल वाटर यूज में लेंगे। कंपेयर करने पर अगर क्या है, स्टैंडर्ड वाला है उससे कम इम्प्योरिटीज आ रही है, बराबर आ रही है, कलर कम आ रहा है, तो पास है टेस्ट, अदरवाइज फेल होगा टेस्ट। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि लिमिट टेस्ट, आपके सिलेबस में लिमिट टेस्ट कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का लिमिट टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड के लिए लिमिट करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर, उसके बाद में क्या आएगा, क्लोराइड के बाद में लिमिट टेस्ट फॉर आयरन आएगा। और ये लिमिट टेस्ट फॉर किसके लिए, सल्फेट के लिए है ये लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो हम पहला डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन बनाना और रिएजेंट यूज करेंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग ही नहीं, हम जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक एक नंबर के क्वेश्चन भी एक साथ पढ़ते चलेंगे। तो हम देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करने के लिए, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए कि क्लोराइड के कितनी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट काम में लेंगे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड का। तो जो सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि द रिएक्शन प्रोड्यूस ए कलर और प्रेसिपिटेट, कब, जब इम्प्योरिटी है वो सैंपल के साथ रिएक्ट करेगी। तो जो इम्प्योरिटीज है क्लोराइड, और रिएजेंट क्या काम में लिया हमने, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ओपल सेंस आएगा। ठीक है, ओपल सेंस का मतलब क्या होता है, दूधिया कलर आएगा, मिल्की कलर आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट करेंगे तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट काम में लेंगे। फिर सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड बनने के बाद में कैसा कलर आएगा, ओपल सेंस। रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ओपल सेंस आएगा। ओपल सेंस का मतलब होता है दूधिया कलर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, सल्फेट का लिमिट टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, ये आपको भी रिएजेंट और कलर, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। और क्या बनेगा, पहला कौन से टेस्ट में कौन सा रिएजेंट काम में ले रहे हैं, फिर रिएजेंट रिएक्शन पे रिएक्शन करेगा इम्प्योरिटी के साथ तो फिर क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फिर क्या होगा, कैसा कलर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिएजेंट बेरियम क्लोराइड। तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट करने के लिए बेरियम क्लोराइड रिएजेंट काम में लेंगे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम
सल्फेट बनेगा। तो सल्फेट है वो क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, टर्बिडिटी होगी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने दो इम्प्योरिटीज के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ा है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ा है, क्लोराइड और सल्फेट। तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए रिएजेंट काम में लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, बनेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन आएगा, दूधिया कलर होगा। दूसरा लिमिट टेस्ट हमने किया सल्फेट के लिए, तो सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट करने के लिए बेरियम क्लोराइड काम में लेंगे, बनेगा क्या, बेरियम क्लोराइड सल्फेट का रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बन जाएगा और टर्बिडिटी बनेगी, मीन्स धुंधला कलर आएगा। तीसरा लिमिट टेस्ट है आयरन के लिए। देखो भाई, आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट लिमिट टेस्ट है। अगर डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं तीन टेस्ट को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। एक तो क्लोराइड वाला, और दूसरा आयरन वाला, और तीसरा आर्सेनिक वाला लिमिट टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है, डायग्राम भी है। और इस वाले तो लिमिट टेस्ट के अंदर हैवी मेटल्स के लिए करते हैं, और लिमिट टेस्ट आर्सेनिक, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो आयरन का जो लिमिट टेस्ट है उसमें रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत बार पुटअप हो चुका है क्वेश्चन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में कौन सा रिएजेंट काम में लगता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड काम में लगते हैं। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट। थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके फेरस थायोग्लाइकोलेट बना लेगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसा कलर आएगा, पर्पल कलर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, जैसे कि लेड हो गया है। तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे याद करो, एच फॉर हैवी मेटल और एच फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट करने के लिए हैवी मेटल, एच फॉर हैवी मेटल, एच फॉर सल्फाइड, तो क्या काम में लेंगे, एच फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या काम में लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेंगे रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सल्फाइड ऑफ हैवी मेटल। अब हैवी मेटल का रिएक्शन करने के लिए हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हैवी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद हैवी मेटल के क्या बनेंगे, सल्फाइड बन जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, जब हैवी मेटल के सल्फाइड बनेंगे तो कैसा कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट है अपना लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब देखो ये वाला टेस्ट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टेस्ट में डायग्राम भी बनता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी क्या है, बहुत सारे हैं। तो इट इज परफॉर्म्ड बाय गट जेट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को और कौन सा टेस्ट बोल सकते हैं, गट जेट टेस्ट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए हम कौन सा अपरेटस काम में लेते हैं, गट जेट अपरेटस काम में लेंगे। तो अपरेटस का नाम क्या होगा, गट जेट अपरेटस। फिर उसके बाद में टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल में जिंक डस्ट और स्टेनस क्लोराइड। टेस्ट सैंपल मतलब टेस्ट करने के लिए सॉल्यूशन किसका बनाएंगे, जिंक डस्ट का और क्या है, स्टेनस क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद में रिएक्शन प्रोड्यूस आर्सेनिक। जैसे ही जिंक डस्ट का और स्टेनस क्लोराइड का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन प्रोड्यूस आर्सेनिक गैस, रिएक्ट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, और फिर वो आर्सेनिक गैस है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और मर्क्यूरिक क्लोराइड किससे ट्रीटेड, ट्रीटेड फिल्टर पेपर। गैस रिएक्ट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड ट्रीटेड फिल्टर पेपर, मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीटेड किया हुआ एक फिल्टर पेपर है। उस फिल्टर पेपर के कॉन्टेक्ट में जब सॉल्यूशन आएगा तो कौन सी गैस प्रिपेयर होगी, आर्सिन गैस प्रिपेयर होगी। कलर कैसा आएगा, येलो कलर आएगा। इसमें प्रोड्यूस आर्सिन गैस, इसमें कौन सी गैस बनेगी, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा। कॉटन प्लग ट्रीटेड विद लेड एसीटेट, इसमें एक कॉटन का प्लग लगा होता है अपरेटस में, जो इससे ट्रीटेड होता है, लेड एसीटेट से ट्रीटेड होता है। अब देखो थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू समझो, थोड़ा सा है ना पूरा डायग्राम समझो आप, कि मान लो लिमिट टेस्ट करना है आर्सेनिक का। तो फर्स्ट पॉइंट, तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए हम कौन सा अपरेटस काम में लेते हैं, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए हम गट जेट अपरेटस काम में लेंगे। अब तो जो गट जेट अपरेटस है इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा होता है, और उस फिल्टर पेपर को किसके साथ ट्रीटेड करवाया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीटेड करवाया जाएगा। फिर उस फिल्टर पेपर के कॉन्टेक्ट में अपना सॉल्यूशन आएगा तो कैसा कलर होगा, येलो कलर हो जाएगा। और कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा। फिर उसी अपरेटस के अंदर एक लगा होता है प्लग,
कौन सा प्लग, कॉटन प्लग। और कॉटन प्लग है ना वो किसके साथ ट्रीटेड होता है, लेड एसीटेट के साथ ट्रीटेड होता है। तो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन देखो, लिमिट टेस्ट टू पार्सेनिक ऑपरेटर्स कौन सा काम में लेंगे, गट जेट ऑपरेटर्स काम में लेंगे। लिमिट टेस्ट टू पार्सेनिक के लिए जो गट जेट ऑपरेटर्स है, उस गट जेट ऑपरेटर्स के अंदर जो कॉटन का प्लग लगा होता है वो किसके साथ ट्रीटेड होता है, लेड एसीटेट के साथ। दूसरा क्वेश्चन, फिल्टर पेपर किसके साथ ट्रीटेड होता है, मर्क्यूरी के क्लोराइड के साथ, जिसकी वजह से कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हम एक बार दोबारा से है ना रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से एक एक नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आओ देखते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट टेस्ट होता क्या है, तो लिमिट टेस्ट क्या है, लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है, किसके लिए करते हैं लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट करते हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज है या नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करेंगे। अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और रिमूव कर देंगे, जिससे फिर क्या होगा कि जो ड्रग है उसकी क्वालिटी डेवलप होगी। ठीक है, दूसरा पर्पज क्या है लिमिट टेस्ट करने का, दूसरा क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं। लिमिट टेस्ट होता है कि हमने देख लिया क्यों करते हैं, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस उसमें प्योरिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए, और हार्मफुल इम्प्योरिटीज उनको सॉल्यूशन से अलग करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है कि लिमिट टेस्ट वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लिमिट टेस्ट वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, कंपैरिजन के बेस पे काम करता है। कंपैरिजन करने के लिए जो लिमिट टेस्ट, उसमें कितने टाइप के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने होंगे, दो टाइप के। दो टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, एक तो टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सैंपल, और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड जो पहले से बना बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और जो टेस्ट सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच कंपेयर किया गया, तो कंपेयर करने पर क्या है कि जो इम्प्योरिटीज है वो स्टैंडर्ड की प्रेजेंट में अगर कम है या बराबर है तो टेस्ट क्या होगा, पास होगा, और ज्यादा है तो टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, नेस्लर सिलेंडर काम में लेंगे। ओके, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी लिमिट टेस्ट करने के लिए, सुटेबल रिएजेंट काम में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में लिमिट टेस्ट किस किसके लिए लिमिट टेस्ट करते हैं ये याद रखना है आपको। क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, आयरन आयरन के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, लेड के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। फिर आपको क्या क्या याद रखना है, पर्टिकुलर टू लिमिट टेस्ट उसमें कौन कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं, कैसा कलर बनेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है, इसमें रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब रिएक्ट करेगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, ओपल सेंस, दूधिया कलर आएगा। तीन है, तीन तीन लाइनें लिखी है मैंने, तीनों लाइनों में एक एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, क्या बनेगा, और ऑब्जर्वेशन क्या आएगा। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट क्या काम में लेंगे, बेरियम क्लोराइड। अब सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या होगा, धुंधला कलर आएगा। उसके बाद में है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो आयरन के लिए जो लिमिट टेस्ट करते हैं उसमें रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड काम में लेंगे। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में जब आयरन है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा और पर्पल कलर आएगा। ऐसे याद करना, फेरस पर बोलने के अंदर पी का साउंड आ रहा है और पी फॉर पर्पल कलर आएगा इसमें। ओके, उसके बाद में बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। एच फॉर हैवी मेटल, तो एच फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फाइड बन जाएंगे, हैवी मेटल के सल्फाइड बनेंगे, और हैवी मेटल के जैसे सल्फाइड बनेंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ब्राउन कलर आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट लिमिट टेस्ट आता है अपना कौन सा, आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स कौन सा काम में लेंगे, ऑपरेटर्स काम में लेंगे, गट जेट ऑपरेटर्स काम में लेंगे। अब जो गट जेट ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर जो फिल्टर पेपर लगा होता है, फिल्टर पेपर किससे ट्रीटेड होगा, तो फिल्टर पेपर ट्रीटेड होगा मर्क्यूरी के क्लोराइड से, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये कॉटन का प्लग लगा होता है, तो कॉटन का प्लग लगा होता है तो वो किससे ट्रीटेड होगा, लेड एसीटेट से ट्रीटेड होगा। कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए टेस्ट सैंपल कैसे बनाएंगे, जिंक डस्ट और स्टेनस क्लोराइड बनाएंगे। फिर ये सॉल्यूशन है
ट्रीटेड फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो फिल्टर पेपर उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया है लिमिट टेस्ट के बारे में। मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट इजी वे में जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पहले वही टॉपिक हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा है नहीं। सितंबर में आपके क्या है? एग्जाम है। हाँ, अगर किसी ने आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर किसी ने एम्स फार्मासिस्ट का फॉर्म फिलअप किया था तो एम्स फार्मासिस्ट के जो एडमिट कार्ड हैं वो जनरेट हो चुके हैं, आए हुए हैं। अपना एडमिट कार्ड आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।